Hello friend, I am Vedant Sharma. Welcome back to the Delhi Sultanate, which was started in 1296 AD and ended in 1526 AD. Today we will cover the topic Tughlaq dynasty in Delhi Sultanate, which was started in 1320 and covered in 1414 AD. This dynasty had the longest period in Delhi Sultanate, which was period of 94 years period. First Sultan of Tughlaq dynasty was Ghiyasuddin Tughlaq. His ruling period was started in 1320 and ended in 1325 AD. Ghiyasuddin Tughlaq was a Karuna Turkish. ये कौन थे? करुणा तर्किश था. The actual name of Ghiyasuddin Tughlaq was Ghazi Malik. Ghazi means fighter for Islam, and as you know, Ghazi Malik was the iqtidar of Punjab. वो killed the Khusro Khan of last Sultan of Khilji dynasty and founded a new dynasty which was called Tughlaq dynasty. The actual name of Ghazi Malik, as you know. So Ghazi Malik was born in India. His father was a Turkic slave of earlier emperor Balban. इसके पिता जो थे टर्किक स्लेव थे किसके? जो एम्प्रर था बलबन के. एंड हिज मदर केम फ्रॉम जैट कम्युनिटी. इसकी माता जो थी वो जैट कम्युनिटी से आती थी. ही फाउंडेड द सिटी तुगलकाबाद. इसने कौन सी सिटी को स्थापना की थी? तुगलकाबाद की. हजरत निजामुद्दीन औलिया विच वॉज अ मिस्टिकल सूफी सन कंटेम्प्रेरी टू तुगलक. और हजरत निजामुद्दीन औलिया जिन्हें आप जानते भी होंगे मिस्टिकल सूफी सन थे, ये कंटेम्प्रेरी थे तुगलक के. हजरत निजामुद्दीन औलिया गॉट द टाइटल ऑफ महबूब इलाही. हजरत निजामुद्दीन औलिया को किस चीज़ का टाइटल मिला हुआ था? महबूब इलाही, बी लव्ड ऑफ गॉड, भगवान का प्यारा. इन 1325 रिवोल्ट ऑफ बुगरा खान and who was Bughra Khan? Bughra Khan was the इक़्तिदार of Bengal. So Ghiyasuddin Tughlaq went to Bengal to suppress the revolt of Bughra Khan. तो ghiyasuddin तुगलक जो था वो बंगाल गया था ताकि वो रिवोल्ट को दबा सके. बट हजरत निज़ामुद्दीन औलिया सेड हुनूर दिल्ली दूरस्त, दिल्ली इज येट फार ऑफ. अब बैकग्राउंड क्या था हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के एंगर का? क्योंकि हजरत निज़ामुद्दीन औलिया और गियासुद्दीन तुगलक की आपस में कभी नहीं बनी. गियासुद्दीन तुगलक वांटेड अ पावरफुल फोर्ट्रेस, एक किला चाहता था विच वुड स्टैंड अप टू मंगोल असॉल्ट, जो कि मंगोलों के आक्रमण से बचा सके इसे. तो इसने तुगलकाबाद फोर्ट की स्थापना शुरू की थी, उसे बनवाना शुरू किया था. जो वर्कर थे दिल्ली टू वर्क ऑन द फोर्ट. अराउंड द सेम टाइम हजरत निज़ामुद्दीन औलिया जो मुस्तिकल सूफी सन थे वो बिल्डिंग बना रहे थे बाउली. बाउली क्या होता है? स्टेप वाल होता है जो कुएं में सीढ़ियाँ लगे होते हैं. एट इज ड्वेलिंग प्लेस. द वर्कर वर्क डे एट फोर्ट एंड एट नाइट दे वुड वर्क ऑन द बाउली. उन्होंने उस पर भी काम करना चाहते थे, बाउली पे उस पर भी काम किया, पूरे दिन फोर्ट पे दिन रात लगे रह रहे. तो यही जो है इसने गुस्सा दिला दिया था सुल्तान को, दिल्ली के सुल्तान को. तो उसने क्या करा? उसने सप्लाई जो थी ऑयल की वो बंद कर दी ताकि वहाँ को काम ना कर सके, वहाँ लैंप ना जल सकें. कुड नॉट लिट एट द कंस्ट्रक्शन साइट. तो इससे क्या हुआ? गुस्सा आ गया किसे? इट इन्फ्यूरेटेड द हजरत निज़ामुद्दीन औलिया. तो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने कर्ज भी करा तुगलकाबाद फोर्ट को बाय सेइंग या रहे उजार या बसे गुजर, आइदर इट विल बी लेफ्ट डेसोलेट और ऑक्यूपाइड बाय द नोमैडिक हर्ट्समैन. इसमें कभी भी कोई भी सुल्तान अपना जीवन नहीं बिता पाएगा, या तो ये उजार रहेगा या गुजर रहेगा. बस इसमें नोमैडिक हर्ट्समैन रहेंगे, इधर से उधर जो बंजारे घूमते हैं वही रहेंगे, उसमें कुछ नहीं बचेगा. तो गियासुद्दीन तुगलक डाइड इन 1325 और गियासुद्दीन तुगलक की डाइड इन 1325. और ये मारा कैसे था? ये जब बंगाल से आ रहा था सप्रेस करके बुगरे खान वाले रिवोल्ट को, तो उससे पहले ही हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने क्या भविष्यवाणी कर दी थी कि ये जो सुल्तान है अब कभी वापस दिल्ली नहीं लौटेगा. तो जब ये दिल्ली पहुंचने ही वाला था तो इसने अपना मैसेंजर भेजा हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के पास और उनसे कहा देखो मैं आ गया. बट जो इसका पवेलियन था, जब ये जीत के जश्न मना रहा था, जो मंडप था वही इसके ऊपर गिर गया और ये मर गया. कई लोग बोलते हैं कि हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के कर्ज की वजह से ये मरा था. कई लोग बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक जो इसका सन है उसकी कुछ कॉन्स्पिरेसी थी, उसने षड्यंत्र रचा था ताकि अपने पिता को मारने के लिए. अब इसकी जो टॉम्ब है वो कहाँ है? तुगलकाबाद में. तुगलकाबाद. तो नेक्स्ट सुल्तान कौन आएगा? मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक जिसे हम मैड किंग भी बोलते हैं और ये पढ़ा लिखा भी फूल भी बोलते हैं, वाइज फूल भी बोलते हैं इसे. इसका रूलिंग पीरियड स्टार्ट होगा 1325 में एंड एंड इन 1315 AD. हिज एक्चुअल नेम वाज जोना खान. इसका एक्चुअल नेम क्या था? जोना खान. इसे टाइटल भी मिला हुआ था किसका? उलूग खान का. ही वॉज ग्रेट स्कॉलर ऑफ अरेबियन, पर्शियन, संस्कृत. इससे काफ़ी सारी भाषाएं आती हैं, हिंदी, उर्दू. ही हैड अ नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी. इसे एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज भी थी, एस्ट्रोनॉमी की. इब्न बतूता वाज ए मुस्लिम मोरिकन अराइव्ड इन इंडिया 1313 AD. तो उसने अपनी बुक सफ़रनामा में, जिसको उर्दू नेम में रिहाला
ही सेड दिल्ली इज़ द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉस्परस सिटी। सब दिल्ली जो है पूरी दुनिया की सबसे समृद्ध सिटी है। गयासुद्दीन तुगलक एट द लार्जेस्ट आर्मी इन द दिल्ली सल्तनत। गयासुद्दीन तुगलक की जो थी सबसे बड़ी आर्मी थी दिल्ली सल्तनत में, इसने पूरे इंडिया पे राज किया एक्सेप्ट कश्मीर, बलूचिस्तान एंड राजपूताना जो किंग्स थे वहाँ पे होता। फर्स्ट सुल्तान वो प्रोहिबिटेड द सती सिस्टम। पहला सुल्तान था जिसने सती सिस्टम को प्रोहिबिट करने की कोशिश की थी, पर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। अभी सती सिस्टम क्या होता था, एंड वुमेन इमोलेट हरसेल्फ ऑन द डिसीज हस्बैंड पार्ट। जब किसी कोई औरत विधवा हो जाती थी पहले, और जो उसके पति की अर्थी होती थी वहाँ पे वो जलाया जाता था, जलता था वहाँ पर, उसी उसमें कूद पड़ती थी, उसे हम क्या बोलते थे, सती सिस्टम। तो हम कहते थे कि सती हो गई। तो गुप्ता पीरियड में जो रूलर था राम गुप्ता, तो कमांडर था बोपरा। बोपरा वाइफ और द फर्स्ट सती इंडिया। तो बोपरा की वाइफ को कहा जाता है कि सबसे पहले वो सती हुई थी। सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं, एरन इंस्क्रिप्शन, भानुगुप्ता का इंस्क्रिप्शन, एरन इंस्क्रिप्शन। अब क्या हुआ था, इसी के मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में इमरजेंस हो रहा था दो किंगडम का कम्युनिटीज़ का। तो विजयनगर कम्युनिटीज़, एक बहामनी कम्युनिटीज़। तो साउथ इंडिया में कितने रिवोल्ट हुए थे उसके टाइम 27, और नॉर्थ इंडिया में 7 रिवोल्ट। फ्रिक्वेंट अटैक हो रहा था मंगोल्स का। तो इसने अपनी कैपिटल को कहाँ से शिफ्ट कर दिया, दिल्ली टू देवगिरी। देवगिरी का दौलताबाद। Tughlaq increased the tax of Doab region as he was in need of money for raising a large army. मंगोल के लगातार आक्रमण के जो साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में जो रिवोल्ट हो रहे थे उन्हें सप्रेस करने के लिए इसे एक बहुत बड़ी आर्मी की जरूरत थी। तो इसने क्या करा था, टैक्सेस बढ़ा दिए थे दोआब रीजन। दोआब क्या होता है, दोआब ज्योग्राफी में हम बोलते हैं जैसे दो जो नदियाँ होती हैं उनके जो बीच का जो लैंड वाला पार्ट होता है हम उसे बोलते हैं दोआब। ओके, तो एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन टैक्स बना दिया था जिसे हम बोलते हैं दीवानी कुही। इसने 2 टोकन करेंसी चलाई थी। टोकन करेंसी कौन कौन सी, कॉपर कॉइन्स भी और लेदर कॉइन्स भी बताते हैं, इसने ही यूज़ करे थे। फेलियर ऑफ कराची मिशन। कराची मिशन का होगा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इसके ही रेन में मरे थे, ड्यूरिंग हिज रेन, जब ये राज कर रहा था। 1351 में रिवोल्ट हुआ ठट्टा सिंध जो कि अब पाकिस्तान में है। डाइड इन 1351 और इसकी मृत्यु हो गई थी 1351 में। टॉम कहाँ पे इसकी, तुगलकाबाद फोर्ट में, न्यू दिल्ली में। फिरोज शाह तुगलक आएगा। फिरोज शाह तुगलक वाज द अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत। फिरोज शाह तुगलक को अकबर भी कहते हैं दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि इसने बहुत सारी सिटीज़ की स्थापना की थी, कैनाल्स बनवाए थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स बने थे इसी के रूलिंग पीरियड में। तो इसने कौन कौन सी सिटीज़, हिसार जो हरियाणा में, फतेहाबाद हरियाणा, फिरोजपुर नियर सतलुज रिवर पंजाब, फिरोज शाह कोटला आप जानते हो दिल्ली में, फिरोजाबाद ग्लास सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है जिसे, जौनपुर हो गया सिराज हिंद। तो जौनपुर जो था सिराज हिंद था इंडिया का। यहाँ पे सबसे अच्छी शिक्षा मुस्लिम शिक्षा दी जाती थी जौनपुर में, ईस्टर्न यूपी में है ये। फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम थोड़ा बहुत और जानते हैं, आगे देखो। ही बिल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स, इसमें सबसे ज़्यादा कैनाल्स बनवाए थे अपने रूलिंग पीरियड में। ही डिस्ट्रॉयड जगन्नाथ टेम्पल, इसने जगन्नाथ टेम्पल को भी डिस्ट्रॉय किया था ओडिशा में। मुस्लिम जो थे फैनेटिक मुस्लिम थे, बहुत कट्टर थे ये, इंडिया में आए थे और इन्होंने सिर्फ इनका शुरू से एक ही मोटिव था, इंडिया में एक तो खूब राज करना, यहाँ की जो मानव वक़्त है उसे सारा लूट लेना, यहाँ के लोगों को इस्लाम धर्म की ओर ले जाना, यहाँ से बिल्कुल हिंदुज़म को ख़त्म करना, और यहाँ के जितने भी टेम्पल थे संस्कृति सबको ख़त्म करना चाहते थे। अलाउद्दीन खिलजी आप जानते भी होंगे, उसने जो नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में, उसने वहाँ पे किताबें जलाई थी, हमारे सब वेद सब जला दिए थे उसने। तो इसने क्या करा था, अब चलो बैक टॉपिक। फिरोज शाह तुगलक जो था उसने करा ही अप्लाइड जजिया ऑन ब्राह्मण। तो जजिया एक करके कर होता था, जो नॉन मुस्लिम थे उन पर एक टैक्स लगाया जाता था। बताओ, इंडिया में रहने के लिए भी हमें टैक्स देना पड़ता था पहले। ही स्टेबलिश्ड द डिपार्टमेंट ऑफ दीवान खैरत, और इसने डिपार्टमेंट की स्थापना की थी जिसे बोलते हैं हम दीवान खैरत, फॉर द इकोनॉमिकली पुअर सुल्तान ऑफ द सोसाइटी, सुल्तान ने पुअर सेक्शन जो था सोसाइटी का, जिनके पास इतने इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उनको ये दीवान खैरत की एक स्टेबलिश डिपार्टमेंट करा था, जैसे आजकल लोन मिलता है इसी तरह से तब। फॉर मेडिकल दारुल शिफा ड्यूरिंग हिज रेन इन 1369 AD, जो 5th फ्लोर था कुतुब मीनार का वो भी डिस्ट्रॉय हुआ था, किसकी वजह से, क्योंकि ठंडरिंग हो गई थी बिजली गिरने की वजह से। ही आल्सो अप्लाइड 4 टैक्सेस, इसने 4 टैक्सेस भी लगाए थे। खराज जो था लैंड टैक्स, जक़ात जो मुस्लिम से लिया जाता था, जजिया ब्राह्मण्स एंड अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एक्सेप्ट मुस्लिम, जो जजिया कर मुस्लिमों से नहीं लिया जाता था। खुमास जो खजाना होता था वार से वो जीत कर, और इसकी मृत्यु कब हुई थी, ही वॉज डाइड इन 1388, और इसकी मृत्यु हो गई थी 1388 में। फिर जो 6 साल का पीरियड आएगा 1388 से 1394 तक, इसमें जो
तुगलक डायनेस्टी ये अनस्टेबल रहेगी, अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी इसमें। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। तो नसरुद्दीन अहमद जो है 1394 में आएगा, 1414 AD तक राज करेगा और यही लास्ट सुल्तान होगा तुगलक डायनेस्टी का। 1398 में होगा इन्वेजन ऑफ तैमूर, एक तर्क इन्वेजन होगा। खिज़र खान जो है हेल्प करेगा तैमूर की, ठीक है। तैमूर लंग की, लंग इस वजह से बोला जाता था क्योंकि इसकी एक जो पैर था वो ख़राब था। तैमूर खान जो का सन होगा शाहरुख खान। खिज़र खान फाउंडेड सिया डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी। और इंडिया में पहली मुस्लिम डायनेस्टी सिया मुस्लिम डायनेस्टी आ जाएगी, और जिसे हम क्या बोलेंगे, सैयद डायनेस्टी भी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।